ये लगाव भी ना क्या क्या करवा लेता है। ये कह पाना कितना मुश्किल है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। चलो देखते हैं। रुक जाओ, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। आप सब इस नागिन के लिए चिता तैयार कीजिए। ये ले। तुम दोनों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस घर के बाहर तो तुम दोनों जा नहीं सकती। देखती इस घर के अंदर चूहे बिल्ली का खेल कब तक खेलती हो तुम दोनों। तुलसी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दी, मैं तो इस गेट से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आप तो जा सकती हैं ना। आप भी सबूत लेकर यहाँ से चली जाइए। नहीं तुलसी, मैं तुम्हें ऐसे मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकती। वो प्रीति तुम्हारी जान ले लेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए दी। आपका बाहर जाके ये सबूत देना बहुत जरूरी है। हम में से किसी एक को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और आप तो जानती है, इस जादुई घेरे को तोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मैं यहाँ रहकर दीदी को आपके पीछे आने से रोक सकती हूँ। दादी कहती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो माता रानी कोई ना कोई एक रास्ता जरूर खोलती है। हम भी वो रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे। चलो। ढूंढो उन दोनों को, वो चाहिए मुझे। इंटरेस्टिंग। वो क्या हो गया मेरी जिंदगी को? अच्छी खासी चल रही थी, खा रहा था, पी रहा था, ऐश से कट रही थी। पता नहीं कहां से जिंदगी में आग लगाने के लिए डायन और ये नागिन आ गई है। और बेवकूफ औरत मुंह से बोल ले,
वो मेरे को हार्ट अटैक दे के खुद को विधवा बनाने की तैयारी कर रही है। आए हार्ट अटैक आए आपके दुश्मनों को। हाँ। तुम जानती थी ना कि वो प्रीति डायन है। मुझे क्या सपना आया था? मुझे क्या पता कि प्रीति डायन है। झूठ मत बोलो। तुम प्रीति का रिश्ता ओम के लिए लेकर आई थी, तुम सब जानती थी। प्रीति का रिश्ता किया था मैंने, लेकिन उसका राशन कार्ड देखकर नहीं किया था। और वैसे भी राशन कार्ड के ऑप्शन में ना मेल फीमेल लिखा होता है, डायन नहीं लिखा होता। बातें मत बना, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर में आकर, इस घर में रहकर भी इतना बड़ा खेल खेला, अपने ही घर की दुश्मन बन गई तुम। हम लोगों ने तुम लोगों को हमेशा अपना समझा। मैंने तुम्हारे बेटे पुरुषार्थ को अपने बेटे की तरह रखा, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी, और तुम लोगों ने ये सब किया। इतना गिर गए तुम। क्या कहा? अपना बेटा भूल गई? तुम्हारे कृष्ण ने मेरे लाडले बेटे के साथ क्या किया था? हा? अरे ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है जो कृष्ण ने मेरे भोले भाले बच्चे के साथ किया। बिल्कुल सही किया था बुआ जी। जो इंसान जिस लायक होता है ना, उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाता है। और आप शायद भूल रही हैं, गुरु ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था ना, तुम दोनों मेरी नजर से बचकर नहीं जा सकते। बच्चा है वो, गलती हो जाती है। गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। उसे सजा दे देते, उसे मुर्गा बना देते, लेकिन नहीं, तुम्हारे कृष्ण ने तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अपने बड़े भाई के साथ, भोले भाले भाई के साथ क्या कर रहा है। और वो भी तो बताओ, है जब मेरा पोला पाला बच्चा सजा काट के वापस आया, तो बड़ा भाई होने के नाते ये नहीं कि उसका सहारा बने, उसका हाथ पकड़े, उसको कुछ सिखाए समझाए, और उसको पढ़ाई करने के नाम पे विदेश भेज दिया, दूर कर दिया हमसे। और मेरी क्या हालत हुई होगी उस वक्त, सोच के देखो। जब मेरा जवान पोला पाला बच्चा सजा काटने के बाद विदेश चला गया हमसे दूर, और मेरी तो जल बिन मछली वाली फीलिंग आ रही थी। मेरे को रो रो के मेरा ऐसा हाल था कि और एक माँ के कलेजे से पूछिए। अरे वो नागिन तो आज बाहर लौट रही है, लेकिन मेरे सीने पर तो डबल डबल दाग लौटे जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया। पता नहीं मेरे बेटे को
को इस समय पे खाना भी देता होगा कि नहीं। और आपका क्रिश बहुत बड़ा रॉबिन हुड बना फिरता है ना, सबका भला करेगा। एक माँ की हालत समझ नहीं आई। बड़ा कहता था कि पुरु बाहर जाके पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा, समझदार बनेगा। तो क्या मेरा बेटा समझदार नहीं था? सही कह रही, गुड गोइंग। ये इस घर में आज जो भी हो रहा है ना, वो सब आप लोगों के कर्मों की सजा है। चूहा बिल में छुप तो सकता है, लेकिन अगर बिल्ली की नजर पड़ जाए तो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। तुम कहीं भी छुप जाओ राधिका, लेकिन आज तो मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माँ ने खुद हमें अपने दरबार में बुलाया है। हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। और ये प्रीति भूल से भी इस पवित्र मंदिर में कदम नहीं रखेगी। बहुत चालाक समझती हो तुम अपने आप को। तुम्हें लगता है कि तुम एक डायन से बच पाओगी? मैं भी देखती हूँ कि तुम इस मंदिर में कब तक छुपोगी। इतनी नफरत, इतनी गिरी हुई सोच। छी! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने दिल में इतनी नफरत दबाए बैठे हो तुम लोग। अरे वाह, बबूल का पेड़ लगाओगी तो आम कहां से तोड़ तोड़ कर खाओगी? और तुम लोगों ने कौन सी प्यार की लड़ियां लगा कर रखी हैं जो हमारा दिल तुम लोगों के लिए मेंढक की तरह उछलेगा? मेरी भी हथनी की याददाश्त है, मुझे सब कुछ याद है जो तुम लोगों ने इस घर में हमारे साथ किया था। और तुम्हारे पति, मेरे स्वर्गवासी भाई साहब, उन्होंने भी कभी भी मेरे पति को इस घर में वो दर्जा नहीं दिया जो इन्हें मिलना चाहिए। हमेशा वो बस इन्हें एक निठल्ला, बेकार इंसान समझते रहे। हाँ, मैं मानती हूं मेरे पति निठल्ले हैं, बेकार हैं, लेकिन है तो इस घर के दामाद ही ना। अपने आखिरी दम तक उन्होंने ना मुझे माफ किया और ना मेरे पति को, और ना ही हमारे रिश्ते को अपनाया। और भूल गई, जब बड़े भाई साहब का अंतिम समय था, मैं उनसे मिलने गया तो मेरे को देख के उन्होंने तो मुंह ऐसे घुमा लिया जैसे खुजली वाला कुत्ता देख लिया हो। कुत्ते नहीं हो तुम लोग, आस्तीन के सांप हो। हैप्पी रियलाइजेशन।
अच्छा, आस्तीन के सांप। ठीक है जी, हम तो आस्तीन के सांप हैं। बस फिर आप इतना समझ लो कि हमने आपको डस लिया है। और ये जो इतना बड़ा महल बनाया ना आपने, ये जो इतनी प्रॉपर्टी है आपकी, देख लेना 3 हिस्से होंगे इसके, 3, और 1 होगा मेरी डार्लिंग वाइफ का, यानी कि थोड़ा सा मेरा भी, समझ लो आप। तुम किसी से भी छुपो, लेकिन अपनी मौत से नहीं छुप पाओगी राधिका। बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। बाहर तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त बाहर आ जाओ। मुझे जितना गुस्सा आएगा उतनी ही दर्दनाक मौत दूंगी मैं तुम दोनों को। यहाँ से निकलने का तो सच में कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करें? दी, मेरे पास एक रास्ता है। आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और आप जब तक इस मंदिर में हैं, सुरक्षित है। मैं उस प्रीति का ध्यान अपनी तरफ करती हूँ, और तब तक आप मौका देखकर यहाँ से निकल जाइए। नहीं तुलसी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। ये डायन बहुत खतरनाक है, और हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट डायन से लड़ना नहीं, बल्कि इस सबूत को बाहर की दुनिया तक पहुंचाना है। मगर दी, बाहर निकलने के रास्ते पर तो प्रीति खड़ी है। उसका सामने किए बिना हम कैसे बाहर जाएंगे? तुलसी, माता रानी चाहे तो असंभव को संभव में बदल सकती है। हमें सुरक्षित करने के लिए माता रानी ने खुद हमें अपनी शरण में बुलाया है। I'm sure, मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। देखा तुलसी, मैंने तुमसे कहा था ना, माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। उन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन दी, इस छोटे से छेद से हम लोग दोनों बाहर कैसे निकल सकते हैं? इस छोटे से छेद से हम दोनों बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम नागिन के रूप में तो निकल सकती हो ना। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। तुम जल्दी से जाकर ये सबूत उन्हें दे देना, वो ये सबूत पुलिस तक पहुंचा देंगे। पता नहीं मेरे कृष किस हाल में है। उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है तुलसी। बेशक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन कृष को जिंदा रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो तुलसी, प्लीज मना मत करना। देखो, तुम बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, और तुमने ये कहा था ना कि मैं इस पवित्र मंदिर में बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन दी, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। आप भूल गए उस डायन ने इस घर के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया है। उसे तोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे कहा था ना कि किसी पवित्र चीज से इस डायन का मायाजाल टूट सकता है।